तुम मानो या ना मानो बट ये चीज तुम्हारे साथ भी होती है। जब भी तुम किसी से बात करने जाते हो ना तो तुम्हारे दिमाग में 50 थॉट्स चल रहे होते हैं। लाइक मैं क्या बोलूँ, अगर मैंने कुछ बोला तो सामने वाले को गलत तो नहीं लगेगा, या फिर सामने वाला बंदा मुझे जज तो नहीं करेगा। और भाई ये चीज सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि आज से 3 महीने पहले मैं भी इन्हीं सब प्रॉब्लम से गुजर रहा था। और मैंने भी तुम्हारे ही तरह यूट्यूब पर सैकड़ों वीडियोस देख डाली, बट स्टिल मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रही थी। और भाई आज के टाइम पर तुम्हें बोलना नहीं आता या अपनी बात को रखना नहीं आता, तो चाहे तुम्हारे पास लाखों रुपए हो या अट्रैक्टिव लुक्स, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि कोई भी बंदा तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। बट भाई इस वीडियो में मैं तुम्हें वो सिंपल स्टेप्स बताने वाला हूँ जिनसे मैंने अपनी बात करने की कला को इस हद तक मास्टर कर लिया कि आज के टाइम पर मैं उन लोगों से बात करता हूँ जिनको मैं पहले इम्प्रेस करने से भी डरता था। और भाई आज के टाइम पर वो मुझे बस यही बोलते हैं कि भाई दीपांशु तुम इतने कॉन्फिडेंटली और इजीली कैसे बात कर लेते हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखो और तुम भी अपने बात करने की कला को इस हद तक मास्टर कर दो कि जब भी तुम अपने से किसी ऊपर वाले बंदे से बात करो तो तुम्हारे हाथ पैर न कांपे। तो अब आते हैं अपने फर्स्ट स्टेप पर, जो है कि बात करने का प्रेशर बिल्कुल भी मत लो। तो देखो भाई, तुम्हें किसी से भी बात करने से पहले जो चीज सबसे पहले समझनी होगी वो ये है कि तुम्हें प्रेशर लेना बंद करना होगा। प्रेशर बिल्कुल भी मत लो। हाँ मुझे पता है कि तुम्हें सुनने में तो ये बहुत ज्यादा सिंपल लग रहा होगा, पर भाई तुम्हारा असली स्ट्रगल यही होता है कि जब भी तुम किसी से बात करने जाते हो ना तो तुम्हारे दिमाग के अंदर एक अलार्म बजने लगता है कि मैं क्या बोलूँ, या कहीं मैं ऑकवर्ड तो नहीं लगूंगा, या फिर अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो। और यही सब सोचते सोचते तुम फ्रीज हो जाते हो। सोच कर देखो, अगर तुम क्लास, जिम या किसी पब्लिक प्लेस में खड़े हो और तुम्हें किसी से बात करनी है तो मुझे पता है इस सिचुएशन में तुम्हारे दिमाग के अंदर एक सवाल चलने लगता है कि अगर मैंने कुछ भी बोला और सामने वाला बोर हो गया तो, या अगर मैंने गलत बोल दिया तो उस सिचुएशन को मैं कैसे हैंडल करूंगा। और फिर तुम इसी ओवर थिंकिंग के ट्रैप में फंस जाते हो और फिर तुम बात करना स्टार्ट भी नहीं कर पाते। लेकिन भाई असली बात तो ये है कि कन्वर्जेशन कोई एग्जाम नहीं है, ना ही कोई तुम्हें इसके नंबर देने वाला है, ना ही कोई तुम्हें जज करने वाला है, और ना ही कोई तुम्हारी रिकॉर्डिंग कर रहा है कि तुमने क्या बोला। चलो मैं तुम्हें एक टिप देता हूँ जिसे मैं खुद पर्सनली यूज करता था, जिससे धीरे धीरे मेरा यही प्रेशर कम होने लगा। तो बस जब भी तुम किसी से बात करने जाते हो ना तो बस ये सोचो कि यार जिससे मैं बात करने जा रहा हूँ आखिर वो भी तो मेरी ही तरह एक इंसान है। और फिर जब तुम ये रियलाइज करने लगते हो कि सामने वाला भी तुम्हारी ही तरह एक इंसान है तो तुम्हारा प्रेशर ऑटोमेटिकली खत्म होने लगता है। इसीलिए टिप सिंपल है, बस रिलैक्स हो जाओ और स्टार्ट करो। तुम्हें किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ कनेक्ट करना होगा। और एक छोटी सी बात, एक छोटी सी स्माइल और एक नॉर्मल कमेंट, बस बात करने के लिए यही काफी होता है। और भाई एक सीक्रेट बात बताऊं, जब तुम खुद प्रेशर फ्री हो जाओगे तो लोग ऑटोमेटिकली तुम्हारे साथ बात करना इजी फील करेंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी भी तुम्हारे साथ मैच होने लगती है। और जब तुम टेंशन में होते हो तो सामने वाला बंदा भी टेंशन में आ जाता है। तो इसीलिए नेक्स्ट टाइम जब भी तुम किसी से बात करने जाओ तो मेरी ये बात याद रखना, प्रेशर मत लो, बस स्टार्ट कर दो। और यही एक स्टेप सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो अब जब तुमने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर दिया तो अब आते हैं अपने सेकंड स्टेप पर, जो है कि सामने वाले को इंसान समझो। और भाई यही तुम्हारी दूसरी सबसे बड़ी गलती है कि तुम सामने वाले को सुपर ह्यूमन बना देते हो। मतलब तुम अपने दिमाग में ये सोच लेते हो कि अरे सामने वाला बंदा तो कॉन्फिडेंट होगा, स्मार्ट होगा, कूल होगा, और कहीं वो मुझे इग्नोर ना कर दे और मैं फिर उसके सामने छोटा लगने लगूंगा। और भाई फिर तुम उस इंसान को जज मशीन बना लेते हो। पर भाई सच बताऊं तो जो बंदा तेरे सामने खड़ा है ना वो भी तेरी ही तरह एक इंसान है। उसे भी नर्वसनेस फील होती है, उसे भी ऑकवर्ड लगता है, और वो भी कभी कभी डिसाइड नहीं कर पाता कि उसे क्या बोलना है। तो भाई अब जब भी तुम किसी से बात करने जाओ तो सामने वाले बंदे को सुपर ह्यूमन मत बनाओ, उसको बस एक ह्यूमन समझो। मतलब एक ऐसा बंदा जो तुम्हारे ही तरह है, थोड़ा कंफ्यूज, थोड़ा डरा हुआ, और उसे भी कभी कभी बात शुरू करने में ऑकवर्डनेस फील होती है। और भाई सच बोलूं तो जैसे ही आपका ये माइंडसेट चेंज हो जाता है ना तो तुम्हारे लिए बात करना 10x तक इजी हो जाता है, क्योंकि फिर तुम अपने दिमाग से उस बंदे का वो स्टेटस हटा देते हो। फिर तुम्हें कोई इम्प्रेस करने का स्ट्रेस नहीं होता, तुम्हें बस कनेक्ट करना होता है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी तुम किसी से बात करने जाओ, चाहे वो स्ट्रेंजर हो, क्रश हो, टीचर हो, या कोई हाई लेवल का बंदा, बस मेरी ये बात याद रखना कि सामने वाला बंदा भी एक ह्यूमन है, वो भी गलती करता है, वो भी कभी टॉपिक भूल जाएगा, और वो भी कभी न कभी ऑकवर्ड साइलेंस में फंसेगा। और फिर जब तुम्हें ये रियलाइज होने लगता है तो फिर कन्वर्जेशन सडनली रियल होने लगती है, ना कि फेक। और फिर फाइनली तुम रिलैक्स हो जाते हो और फिर सामने वाला बंदा भी कंफर्टेबल फील करने लगता है। तो भाई यही सिंपल फंडा है, उन्हें भी अपनी ही तरह एक इंसान समझो और फिर तभी कम्युनिकेशन नेचुरल लगने लगती है। तो चलो अब तुम इस स्टेप को मास्टर तो कर चुके हो, बट जो अब हमारा तीसरा स्टेप है वो ये है कि छोटी बातें स्टार्ट करो। तो क्या तुम्हें पता है कि तुम बात करते वक्त क्यों अटक जाते हो? तो भाई तुम बात करते समय इसलिए अटक जाते हो क्योंकि तुम सोचने लगते हो कि मैं ऐसा क्या बोलूं जो सामने वाले को इंटरेस्टिंग लगे, या फिर क्या पता मेरी बात सामने वाले को बोरिंग लगे तो। और फिर तुम यही सोचकर एक काम करते हो कि तुम चुप हो जाते हो। पर भाई ईमानदारी से बताऊं तो कोई भी कन्वर्जेशन डीप टॉपिक से स्टार्ट नहीं होती, वो हमेशा छोटी बातों से ही स्टार्ट होती है। जैसे यार आज ये मौसम कितना अजीब
अजीब है ना, या फिर भाई तुम्हारे फोन का वॉलपेपर सच में बहुत मस्त है और तुम्हें ये सब छोटी बातें लगती है, लेकिन भाई यही रियल डोर ओपनर होती है, क्योंकि सामने वाला इंस्टेंटली ये फील करता है कि हाँ यार ये बंदा सच में अप्रोचेबल है। और भाई देखो, कन्वर्जेशन का रूल सिंपल है, स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट। और फिर यही छोटी छोटी बातें ऑकवर्डनेस को तोड़ देती है और फिर वो एक कंफर्टेबल माहौल बना देती है जिसमें तुम दोनों बंदे रिलैक्स करने लगते हो। और मेरी एक बात याद रखना, ये छोटी बातें फेक नहीं बल्कि नेचुरल होती है, क्योंकि तुम उस मोमेंट पे जो भी फील कर रहे होते हो वही बोलते भी हो, और फिर वही चीजें कनेक्शन और ट्रस्ट बिल्ड करती है। और फिर तुम्हारा वही हाय एक दिन हाउ आर यू डूइंग बन जाता है, और तुम्हारा वही ये कॉफी अच्छी है एक दिन चलो एक कॉफी और पी लेते हैं तक पहुंच जाता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी तुम सोचो कि मुझे क्या बोलना है, तो कुछ बड़ा बोलने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल बातों से स्टार्ट करो। बस तुम्हारा एक छोटा सा कमेंट चाहिए, क्योंकि भाई बात तभी बढ़ती है जब वो स्टार्ट होती है, और वो स्टार्ट हमेशा छोटी बातों से ही होता है। तो अब तुमने बात करना तो स्टार्ट कर दिया, बट यहीं पर हमारा चौथा स्टेप आता है कि सामने वाले को फील कराओ कि तुम जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो। तो भाई सच बोलो तो आजकल लोग सुनते कम हैं और बोलते ज्यादा हैं, और हर किसी को बस अपनी ही कहानी सुनानी है, पर किसी दूसरे बंदे की कहानी नहीं सुननी। और यही रीजन है कि आज के टाइम पर जब कोई बंदा जेन्युइनली किसी की बात सुनता है ना, तो वो इंस्टेंटली अलग दिखने लगता है। भाई सुनना एक अंडररेटेड स्किल है, और जब तुम सामने वाले को फील कराते हो ना कि हाँ भाई मैं तुझे सुन रहा हूँ, तो फिर तभी एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनता है। और देखो यार, जेन्युइनली इंटरेस्टेड होने का मतलब ये नहीं होता कि तुम फेक स्माइल दो या हर बात पे हाँ हाँ बोलो। नहीं भाई, तुम्हें बस प्रेजेंट में जीना होगा। जब भी कोई बंदा बात कर रहा हो ना, तो फोन को मत देखो और अपना कोई नेक्स्ट सेंटेंस मत सोचो, बस तुम उस बंदे के शब्दों में घुस जाओ। जैसे आंखों में देखना, सर हल्का सा हिलाना, और कभी कभी बस अच्छा बोल देना। ये सब सिग्नल होते हैं कि तुम जेन्युइनली इन्वॉल्व हो। और हाँ, एक और पावरफुल ट्रिक, जिस टॉपिक पर भी सामने वाला बंदा बात कर रहा है ना, उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछो। जैसे अगर वो बोलता है मैं आजकल जिम जा रहा हूँ, तो तुम सीधा ये बोल सकते हो कि अच्छा तुम किस टाइप का वर्कआउट करते हो, या आज किस टाइप का वर्कआउट करना चाहते हो। और बस ये छोटी सी ही क्यूरियोसिटी बंदे को फील कराती है कि हाँ इसको मेरी बातों में सच में इंटरेस्ट है। और भाई सबसे रियल बात, जब तुम जेन्युइनली इंटरेस्टेड दिखते हो ना, तो फिर सामने वाला बंदा ऑटोमेटिकली तुमसे कनेक्ट करने लगता है, और फिर धीरे धीरे वो तुम्हें अपनी रियल साइड भी बता देता है, और फिर वही से एक रियल कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है। क्योंकि मेरी ये बात हमेशा याद रखना, लोग हमेशा एक परफेक्ट कन्वर्जेशन याद नहीं रखते, लोग हमेशा ये याद रखते हैं कि किस बंदे ने उसकी बात पूरी सुनी और किसने नहीं। तो अगर तुम्हें अपनी कम्युनिकेशन में लेवल अप करना है, तो सिर्फ बोलने पर फोकस मत करो, सुनने और फील कराने पर भी फोकस करो। तो अब आते हैं अपने लास्ट स्टेप पर, जो है कि कन्वर्जेशन को विन या लॉस का गेम मत बनाओ। तो भाई मेरी एक सिंपल बात समझो कि कन्वर्जेशन कोई मैच नहीं है, यहाँ कोई जीतने या हारने का गेम नहीं चल रहा। पर हम क्या करते हैं, हम बस सामने वाले को प्रूव करने लगते हैं कि बस मैं ही सही हूँ, और फिर वहीं से कनेक्शन खत्म हो जाता है। क्योंकि जब भी बात ईगो पे चली जाती है ना, तो कम्युनिकेशन भी मर जाता है। क्योंकि रियल बात तब होती है जब दोनों बंदे सुनते हैं। तुम्हें हर बार कोई आंसर नहीं देना होता, क्योंकि कभी कभी सिर्फ समझना भी काफी होता है। और जब तुम समझने के इंटेंशन से बात करते हो ना, तो फिर बंदा तुमसे जुड़ने लगता है, तुमसे कोई आर्ग्यू नहीं करता, और कभी कभी बस सुन लेना ही कम्युनिकेशन का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट बन जाता है। तो याद रहे, हर बार लास्ट वर्ड सिर्फ तुम्हारा हो ये जरूरी नहीं है, कभी कभी साइलेंस ही सबसे पावरफुल रिप्लाई होता है। और भाई जब तुम अपनी बात जोड़ने के बजाय सामने वाले बंदे की बात समझने लगते हो, तो तब तुम्हारा लेवल चेंज हो जाता है। लोगों को लगता है कि तुम शांत हो, पर असल में तो तुम अवेयर होते हो। तो फिर तुम्हारे वर्ड्स सिर्फ इम्प्रेस नहीं करते, बल्कि इम्पैक्ट डालना भी शुरू कर देते हैं। तो भाई ये सिंपल रूल फॉलो करो, कन्वर्जेशन जीतने के लिए मत करो, बल्कि समझने के लिए करो। क्योंकि जब तुम जीत जाते हो ना, तो तुम सिर्फ उस मोमेंट को जीतते हो, पर जब तुम समझ जाते हो, तो फिर तुम उस इंसान को जीत लेते हो। और यही एक डिफरेंस एक नॉर्मल बंदे और एक रियल कम्युनिकेटर को अलग बनाता है। तो अब चॉइस तुम्हारी है कि तुम्हें भीड़ का हिस्सा बनना है या फिर भीड़ को अपना हिस्सा बनाना है।